बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो फिर एएनएफ के हवाले से ही है, लेकिन आज की वीडियो में शामिल है कुछ जॉब रिलेटेड एमसीक्यू। इसके अलावा जी सीएनएस एक्ट 1997 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें सेक्शन वाइज एमसीक्यूज़ मैंने आज शामिल किए हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। A set of offender which he has gotten from the narcotics shall also be liable to the forfeiture of the dash। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मुजरिम के असासे जो इसने मंशियात से हासिल किए होंगे, अगर वो जब्त कर लिए जाएं तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, यानी वो कौन जब्त करेगा, तो वो जी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन डैश नो शेल विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन एसोसिएट और कॉन्स्पिराइज टू कमिट अटेम्प्ट टू कमिट एड अबेट फैसिलिटेट इंसेट इंड्यूस टू काउंसल द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट डैश। यानी कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें ये बताया जाता है कि इस कानून के तहत सज़ा दी जाने वाले मुजरिम की कमीशन को किसी भी फ़र्द के साथ ये इससे बाहर पाकिस्तान में शरीक होने या इसका इर्तिकाब करने या इसकी मदद करने, सहूलत देने या इसकी हिमायत करने में शरीक नहीं होगा। यानी कि मुजरिम का साथ देने वाला जो है उस पर कौन सा सेक्शन लगता है, वो है जी सेक्शन 14 लगता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि दिस पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ सेक्शन 14 एज अंडर सेक्शन, यानी कि अगर सेक्शन 14 को जो है वो फॉलो ना किया जाए, उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर दी जाए, तो इस पर कौन सा सेक्शन लगता है, तो भी सेक्शन 15 लगता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ever contravene any provision of this act or any rule or order made or any license, permit or authorization issued hereunder for which no punishment is separately provided in this chapter shall be punishable within the imprisonment for a term which may be extended to। यानी कि इसका यहाँ पे है, जो भी इस एक्ट की या किसी शिक या किसी असूल या किसी ऑर्डर के ज़रिए किसी लाइसेंस इजाज़त नामे या इसके तहत जारी करदा किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो इसको कौन सी मतलब कि सेक्शन लगता है या कौन से सेक्शन का जो है वो बाब लगता है। तो जी इस पे जो सज़ा है वो ये है कि 1 ईयर ऑन विच फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू द 5000 रुपीज़ और बोथ, यानी कि जुर्माना भी और 1 साल की कैद भी जो है वो लगती है। ठीक है जी, सिर्फ इन एक्ट्स की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ever hinders or obstruct any officer in the performance of his action under this act shall be punishable with the rigorous punishment for a term which may extended to। यानी कि जो भी कानून के बीच में आता है या ऐसे ऑफिसर के काम में रुकावट पैदा करता है, जो कि मतलब कि उसको डील कर रहा होता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी या उसकी जो सज़ा होगी उस पर कितनी नाफिज होगी, तो उसे जी 3 ईयर्स और विद फ़ाइन और विद बोथ, यानी कि उससे कैद भी हो सकती है, उससे फ़ाइन भी हो सकता है, इसके अलावा कैद के साथ जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर इज़ नो फिक्स्ड फाइन हु शेल फिक्स द फाइन। यानी कि अगर कोई फ़ाइन जो है किसी भी जुर्म का या किसी भी उसकी ममानियत का जो है वो फिक्स नहीं किया गया, तो जो है उसको कौन फिक्स करता है, उसको जी स्पेशल कोर्ट जो होते हैं वो फिक्स करते हैं। किसी भी फ़ाइन, किसी भी मतलब जो जुर्म है उसके ऊपर जो फ़ाइन होता है उसको स्पेशल कोर्ट क्या है जस्टिफाई करता है, स्पेशल कोर्ट फिक्स करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड फाइन स्पेशल कोर्ट शैल फिक्स द फाइन ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, अब किस बेसिस के ऊपर करता है, डिफाइन करता है उस फाइन को या फिक्स करता है, तो जी क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ाइन कितना होगा। अब ड्रग्स कोई भी हो सकते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इन कंट्रोल्ड सब्सटेंस, और जो भी कमीशन ऑफेंस के अंडर जो आते हैं, यानी कि जो भी उस मुजरिम के मतलब अंडर वो क्वांटिटी और क्वालिटी में जो ड्रग मौजूद होगा उसके ऊपर कितना फ़ाइन लगेगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो है जी फ़ाइन लगाया जाता है, यानी कि जुर्माना लगाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी, वेयर द स्पेशल कोर्ट फाइन पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस punishable under this act and sentence him for imprisonment for a term exceeding 3 years, the court shall also order that his assessed deliverable from trafficking in narcotic substance shall stand fortified टू द डैश। यानी कि जी जहाँ खसूसी अदालत किसी एक अफराद को एक एक्ट के तहत काबिल जुर्म करार देती है और इसे 3 साल से ज़्यादा कैद सुनाती है, तो वहीं अदालत ये भी हुक्म देगी कि इसके असासा मंशियात की स्मगलिंग के होने वाले जुर्माने को भी जब्त कर लें किसके अंडर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
Which section of CNS Act 1997 deal with the forfeiture of asset of an offender? यानी कि जी किसी भी मुजरिम के जो असासों को ज़ब्त करने का सेक्शन है उस पर कौन सा लागू होना है, कितने मतलब कौन सी मंशियात किस पे कौन सा लागू होना है, तो वो सारा डील किया जाता है जी मतलब कि सेक्शन नंबर 19 में, यानी दफ़ा नंबर 19 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर ऑफ CNS एक्ट 1997 डील विद पावर टू इशू वारंट्स, यानी कि वारंट्स की जो इशू करने की पावर है वो किस चैप्टर के अंदर डील की गई है, यानी किस चैप्टर के अंदर उसके मुतल्लिक अहकामात जारी किए गए हैं। वो जी 20 चैप्टर है, यानी कि बाब नंबर 20 में जो है बताया गया है कि किस तरह से कौन सी मतलब कि दफ़ाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर ऑफ CNS एक्ट 1997 डील विद सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, इनके कौन सा चैप्टर है एंटी नार्कोटिक्स सेक्शन का, जिसमें जो है एक्ट में बताया गया है कि जो छानबीन और तलाश और सुराग लगाने के सारे तरीके हैं उनके बारे में बताया गया है, या उनके ऊपर जो है वो मतलब बेस करता है, तो वो जी चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 इज़ डील सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु हैज़ पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड असर्ट विदाउट वारंट अंडर CNS एक्ट 1997, यानी कि जी वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके पास ये पावर होती है कि वो कभी भी छापा मार सकती है, सर्च कर सकते हैं, मुंजमद कर सकते हैं सांसों को, इसके अलावा जी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, यानी कि बगैर किसी वारंट के। तो जी सब इंस्पेक्टर के पास ये हक होता है कि वो ये सारी ड्यूटीज़ जो है वो बगैर वारंट के परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, according to the section 22, who has the power of seizure and arrest any person who has committed the offense under the section in the public places, यानी कि अगर कोई बंदा पब्लिक प्लेसेस में जो है वो जुर्म करते हुए पकड़ा गया है तो वो उस पर जो है वो कौन सा सेक्शन लगेगा? एनी पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 21, सेक्शन 21 के अंदर जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं वो फॉरन एक्शन लेने के वहाँ पर हामिल होते हैं या काबिल होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, authorities issue a warrant is addressed shall have all the power of an officer acting under section, यानी कि जी कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर सेक्शन डैश लगता है जो कि एड्रेस कर सकती हैं कोई भी पावर को, किसी भी एक्शन को, किसी भी ऑफिस के अंदर कोई भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सकती हैं या उसके ऊपर एक्ट कर सकती हैं। तो 21 सेक्शन जो है इसके अंदर जो भी मतलब के पर्सनस आते हैं उनके ऊपर जो सेक्शन लगता है वो इस सारे मामले को डील कर सकते हैं। Balaji, the officer to whom a search warrant is addressed shall have the power of an officer acting under section, यानी कि अगर एक बंदा जो है जिसका काम है छानबीन या सुराख लगाना या सर्च करना, तो उसके पास जो पावर है वो कौन से सेक्शन के अंडर मेंशन की गई है? तो वो सेक्शन जो है वो 21 है, जिसके अंदर तमाम तर जो है वो बताए गए हैं, इजाज़तनामे दिए गए हैं, यानी कि पावर्स दी गई हैं। इसके अलावा जी उनको उनके इख्तियारात दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, अच्छा जी हमारा अगला सवाल है, विच सेक्शन ऑफ CNS एक्ट 1997 डील विद द पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वीनियंस, मतलब कि इसमें पूछा गया है कि हमारे पास CNS का एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है कि पावर के साथ और इसके अलावा जी सर्च कन्वीनियंस के साथ। तो जी सेक्शन नंबर 23 जो है इसके ऊपर लागू होता है। अगला सवाल है जी, सेक्शन 25 और CNS एक्ट 1997 डील विद, यानी कि जो सेक्शन 25 है यानी कि दफ़ा नंबर 25 जो है वो किसके साथ डील करती है? तो मोड ऑफ मेकिंग सर्च एंड अरेस्ट, यानी कि किस तरह से छानबीन की जा सकती है और किस तरह से गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सकता है, जो सेक्शन 25 है वो इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस एंट्री, सर्च, सीजर और अरेस्ट इज मेंशन अंडर द सेक्शन डैश ऑफ CNS एक्ट 1997। वेक्सेशियस एंट्री का मतलब होता है सख्त इंदराज, यानी कि किसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से ठीक है अंदर दाखिल होना। उसके बाद है इसका सर्च यानी छानबीन करना, उसके बाद उसको असासों को मुंजमद करना और अरेस्ट करना। ये किस सेक्शन में मेंशन किया गया है? तो ये जी सेक्शन नंबर 26 में सारा प्रोसीजर इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, vexatious and unnecessarily detains, searches or arrest any person shall be punished with the imprisonment for a term which extended to, यानी कि अब पहले पूछा गया था कि वो किस सेक्शन में मेंशन है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो सख्त इंदराज और इसके अलावा अननेसेसरी डिटेन्स होते हैं या किसी भी किस्म की छानबीन, पर्सन को अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना और उनको जो सज़ा दी जाती है ये सारे प्रोसीजर के बाद, तो उसकी सज़ा क्या है? वो हो सकती है जी 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू द फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू द 20,000 रुपीज़, यानी कि जी जो
सज़ा होगी वो 3 साल की होगी, जिसके साथ जुर्माना भी आयद होगा, और इसके अलावा जी जुर्माना जो है वो 25,000 रुपये भी हो सकता है, और सज़ा जो है वो बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज्ड इन मेंशन डैश सेक्शन, यानी कि जी जिसमें बताया जाता है कि पर्सन को किस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है या उसके असासों को किस तरह से मंजमद किया जा सकता है, उसको सीज कहाँ किया जा सकता है, तो ये जी सेक्शन 45 में बताया गया है। अगला सवाल है जी, विच सेक्शन ऑफ CNS एक्ट 1997 ऑफ डील विद द प्रोसीजर फॉर मेकिंग कन्फेक्सेशन, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो जब्त करने के मामलात होते हैं या उसका जो तरीक़ाकार है उसमें कौन सा जो है सेक्शन एक्ट करता है या कौन सा सेक्शन लगता है, तो जी सेक्शन नंबर 33 जो है वो जब्त के कानून के मुताबिक जो मतलब सारा कुछ बताता है कि जब्त का कानून किस तरह है, किस तरह से जब्त किया जा सकता है असासों को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of CNS Act 1997 deal with the creation of Federal Narcotic Testing Laboratory, यानी कि जो वफाक की लेबॉर्ट्री है नार्कोटिक्स की वो कौन से सेक्शन के अंडर काम करती है, वो जी सेक्शन नंबर 34 के अंडर काम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ CNS एक्ट 1997 डील द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि जो हुकूमती तजर्बाकार होते हैं या एनालिस्ट होते हैं उनको किस तरह अपॉइंट किया जाता है, कौन से सेक्शन में मेंशन है, तो सेक्शन नंबर 35 में जो है ये बात मेंशन की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ट्रायल ऑफ ऑफेंस हु शेल डिसाइडेड वेदर एन आर्टिकल फ्रीज और सीज्ड इन कनेक्शन विद सच ऑफेंस इज लाइबल टू द कॉन्फिस्केशन, तो इसमें जो पूछा गया है वो ये है कि जब भी किसी भी मुजरिम का जो ट्रायल हो रहे होते हैं उसमें जब वो बताता है कि उसके असासे वगैरह इस तरह हैं और उनको जो फ्रीज कर दिया जाता है या वो किसी किस्म के कनेक्शंस को बताता है कि मेरे इस तरह के कनेक्शंस हैं इन लोगों के साथ, तो उस पर उसको कौन डील करता है, तो वो जी स्पेशल कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिक्ट इज़ द ड्यूटी ऑफ डैश, यानी कि जो भी एडिक्ट होते हैं, जो भी मतलब मंशियात के आदी होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन किसके ज़िम्मे है, तो वो जी प्रोविजनल गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती है, यानी कि जो सूबाई हुकूमत होती है वो उनका रिकॉर्ड बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, where an article seized under this action appear to be liable to confiscation under the section 32, but the person who committed the offence in connection where there is not known or cannot be found who may inquiry into the decided such liability, यानी कि पहले में हमने कुछ देर पहले ये पढ़ा कि कोई भी बंदा अगर बताता है कि मेरे इस तरह कनेक्शन थे, मेरे ये असासे हैं, यहाँ यहाँ हैं, तो उसको कौन डील करता है, उसको स्पेशल कोर्ट डील करता है। लेकिन अगर जी वही बंदा हमें ना मिल पाता है या फिर मतलब नामालूम अफराद हों या मतलब वो फ़रार हों, हम उनको नहीं ढूंढ पाएंगे, तो जी उसके ऊपर कौन डील करेगा या उसको कौन डिसाइड करेगा, उसके ऊपर कौन सी लाइबिलिटीज़ लगेंगी, तो जी स्पेशल कोर्ट जो होता है वो इसको डिसाइड करता है, यानी कि खसूसी अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिफर मीन्स अ प्रिजनर सेंटेंस टू द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ सच सेंटेंस शेल मीन्स, यानी कि जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है लिफर, इसका मतलब होता है उम्र कैद की सज़ा, लेकिन जी इसका असल मतलब क्या है, तो इसका असल मतलब ये होता है 25 ईयर्स ऑफ रिगीरियस पनिशमेंट, यानी कि बहुत सख्त तरीन सज़ा जो कि 25 साल तक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, नो रिमिशन टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर स्पॉन्जीनियस एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसा इंसान जो कि किसी किस्म की गैर रियासत उसमें एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है या फिर जासूसी एक्टिविटीज़ में या इसके अलावा जी मतलब रियासत के ख़िलाफ़ काम करता है, उसके लिए कोई भी छूट नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है जी, द रजिस्टर टू अप्रूव्ड एम्प्लॉयज़ एंड रिजेक्टेड एम्प्लॉयज़ मेंटेन्ड बाय द, यानी कि कौन सा ऐसा बंदा होता है जो कि अप्रूव एम्प्लॉयज़ और रिजेक्टेड एम्प्लॉयज़ का जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ऐसा ऑफिसर को कहते हैं जी पे रोल ऑफिसर। पे रोल ऑफिसर जो होता है वो ये सारा रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करता है। आखिरी सवाल है जी, डैश मीन एनी प्रिजन प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ प्रिजनर, फॉर एग्जांपल वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रिजनर, यानी कि ऐसे लोग जो कि खसूसी होते हैं या फिर किसी खास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे कि औरतें और बच्चे, फिर जी किसी ख़ास माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको किस तरह सज़ा दी जाएगी, यानी कि उसको किस तरह उनको कौन सज़ा देगा या उसका फ़ैसला कौन करेगा, तो वो जी स्पेशल प्रिजन में रखे जाते हैं, यानी उनके लिए खसूसी जेल होती हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।